नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करेगी सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। कहा, राज्य में जो लोग आयकर रिटर्न नहीं भरते उन सभी लोगों का बकाया बिजली बिल माफ करेंगे। मुझे मध्यम वर्गीय लोगों की चिंता है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर प्रोटेस्ट मार्च में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज, कई जख्मी। पुलिस बोली, रेल गैर कानूनी छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ भाजपा का आज बंगाल बंद। पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात, 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेन बांग्लादेश के मुद्दे पर हुई चर्चा, शांति के लिए भारत का समर्थन भी दोहराया। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बने राज्यसभा सांसद, निर्विरोध हुई जीत। कांग्रेस ने नहीं उतारा था अपना उम्मीदवार, लोकसभा चुनाव में मिली थी हार। देश का मानसून ट्रेकर, गुजरात में बाढ़ से 15 लोगों की मौत, 6 जिलों में सेना तैनात, 30 ट्रेनें रद्द, 23,000 लोगों का किया रेस्क्यू। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट बोला जांच हो चुकी है, ट्रायल में देरी होगी, महिला है, बेल मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भाजपा की तीसरी लिस्ट में 29 नाम, कल जो लिस्ट वापस ली उसके 28 प्रत्याशी रिपीट, वैष्णो देवी सीट से बदला कैंडिडेट। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी में सीट शेयरिंग फाइनल, 90 में से 51 एनसी, 32 कांग्रेस और 2 अन्य को 5 सीटों पर फेयरली फाइड। कश्मीरी छात्राओं ने राहुल गांधी से पूछा शादी कब करेंगे, राहुल ने कहा कोई प्लानिंग नहीं होती है तो ठीक है, अब इस दबाव से निकल चुका। बीजेपी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात, 30 अगस्त को रांची में लेंगे सदस्यता। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी, सीएम बोले शुगर लेवल डाउन हो रहा है, लंच की मांग की, सीबीआई ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। राज्यसभा उपचुनाव में 12 सीटों में भाजपा के 5 कैंडिडेट जीते निर्विरोध, बिहार से 2 और राजस्थान से 1 उम्मीदवार, 7 सीटों पर 3 सितंबर को होगा चुनाव। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सिब्बल बोले दस्तावेज पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, सीजीआई ने कहा 2 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कंगना ने किसानों को रेपिस्ट कहा, देश से माफी मांगे, शिवसेना सांसद बोली सीबीआई अरेस्ट करे ताकि आंदोलन में विदेशी ताकतों का सच पता चले। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग स्टूडेंट से रेप, ऑटो ड्राइवर ने पानी में मिलाया नशीला पदार्थ, पीड़ित बोली होश आया तो कपड़े फटे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी एएसपी का गठबंधन, दुष्यंत चौटाला का ऐलान, 70 पर जज्बा, 20 पर आजाद समाज पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। हिमाचल में 21 साल में हो सकेगी लड़कियों की शादी, विधानसभा में बिल हुआ पास, राज्यपाल की मंजूरी बाकी, केंद्र सरकार लागू नहीं कर पाई। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल, दिल्ली जाकर अमित शाह से मिले हेमंत सोरेन, कैबिनेट से आज दे सकते हैं इस्तीफा। भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट डेवलप, 40 मिनट में देगी रिजल्ट, डब्ल्यूएचओ ने एमपीओक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को पीएमएलए केस में जमानत, एनआईए मामले में अभी जेल में रहेगा। मोदी पर टिप्पणी, सपा नेता के मॉल पर चल रहा बुलडोजर, फतेहपुर में 250 पुलिसकर्मी तैनात, 20 करोड़ से बन रही थी 5 मंजिला इमारत। बदलापुर यौन शोषण केस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा, कहा पीड़ित परिवार को थाने बुलाया, केस दर्ज करने में प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। एमपी से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए जॉर्ज कुरियन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी के साथ लिया प्रमाण पत्र, सिंधिया ने छोड़ी थी सीट। हिमाचल विधानसभा में कंगना पर एफआईआर करने की मांग, राजस्व मंत्री बोले देश भर के किसानों का अपमान किया, सांसद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। पंजाब में कबाड़ी की निकली 2.5 करोड़ की लॉटरी, 500 रुपए में पत्नी के नाम से लिया टिकट, बोला 50 साल बाद ही जागी किस्मत। हरियाणा चुनाव की तारीख पर मीटिंग खत्म, 25 सितंबर या 7 अक्टूबर को वोटिंग पर चर्चा, ऐलान होना बाकी, कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग टाली। दुष्यंत बोले मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, आईएनडीआई गठबंधन में जाने को तैयार, केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले किसने बुलाया उनको। चंपाई बोले मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा, कोई कुछ भी कहे, मेरे संघर्ष को झारखंड जानता, भाजपा में आने से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। अफसर बनना था, अब काम बताने में शर्म आते, पढ़ाई के लिए खेत बेच सब बिक गए, पेपर लीक से 9 साल से भर्ती अटकी।
मायावती 5 साल और बसपा की रहेगी अध्यक्ष। भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ाया गया, 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया। पंजाब में बड़ी कंगना की मुश्किलें, एसजीपीसी ने बीजेपी सांसद और फिल्म निर्माताओं को भेजा नोटिस, बयान पर माफी मांगने को कहा। झारखंड के डैम में डूबा विमान 7 दिन बाद निकला, जहां कैप्टन के जूते मिले थे, वहां से 600 मीटर की दूरी पर मिला एयरक्राफ्ट। शिंदे बोले तेज हवा से शिवाजी महाराज की गिरी प्रतिमा, कॉन्ट्रैक्टर समेत 2 पर एफआईआर। मोदी ने 8 महीने पहले मूर्ति का किया था उद्घाटन। पाकिस्तान से गायब हुआ बच्चा पंजाब में मिला, जेल से परिवार को व्हाट्सएप कॉल की, पिता बोले सरहद पार क्यों गया पता नहीं। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट से हो चुकी खारिज। जज ने कहा था आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं। लोन लेने के लिए यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लेंडिंग ऐप से कुछ ही मिनट में मिलेगा कार, पर्सनल और होम लोन। सोना ₹618 और चांदी ₹1576 हुई महंगी, कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरी, पेटीएम के फाउंडर को एसबीआई का नोटिस। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों की कश्मीरी नेताओं से मुलाकात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से घर पर मिले, अगले महीने कश्मीर में होने हैं चुनाव। आंध्र प्रदेश में मरीज का ट्रेनी महिला डॉक्टर पर हमला, बाल खींचे बेड पर पटका, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर कप्तान। भारत का पहला मैच 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात, 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेन बांग्लादेश के मुद्दे पर हुई चर्चा, शांति के लिए भारत का समर्थन भी दोहराया। जी हां, यूक्रेन दौरे के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, पुतिन से भारत रूस की स्पेशल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर बात की, उनसे रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी विचार साझा किए। 2 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ जब पीएम मोदी की जंग रोकने को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई हो। इससे पहले मोदी 8 जुलाई को रूस दौरे पर गए थे, तब भी दोनों के बीच इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने कहा था ये समय जंग का नहीं है। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में किए गए यूक्रेन दौरे के बारे में भी पुतिन को जानकारी दी है। उन्होंने जंग का शांतिपूर्ण समाधान करने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में शांति और स्थिरता के लिए भारत के समर्थन की बात दोहराई थी। मोदी और बाइडेन के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मोदी और बाइडेन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सोना ₹618 और चांदी ₹1576 हुई महंगी, कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरी, पेटीएम के फाउंडर को एसबीआई का नोटिस। जी हां, सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत ₹1576 बढ़कर ₹86,191 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी की कीमत ₹84,615 प्रति किलो थी। वही 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹618 बढ़कर ₹72,402 पर आ गया है। इस साल सोना अप्रैल में 73,302 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वही चांदी अपने ऑल टाइम हाई ₹94,280 प्रति पर पहुंच गई थी। ऑटो मेकर्स कंपनियों को सभी कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर देना होगा, क्योंकि देश में 1 अप्रैल 2025 से बिकने वाली सभी कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने सड़क सुरक्षा से जुड़े इस नियम का नोटिफिकेशन कंपनियों को जारी कर दिया है। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल मार्च में ड्राफ्ट जारी किया था और नए नियम को लेकर आम लोगों से राय मांगी गई थी। देश का मानसून ट्रेकर गुजरात में बाढ़ से 15 लोगों की मौत, 6 जिलों में सेना तैनात, 30 ट्रेनें रद्द, 23,000 लोगों का किया रेस्क्यू। जी हां, गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ से 15 लोगों की मौत हुई है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। अब तक 23,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एक नेशनल हाईवे, 34 स्टेट हाईवे, 636 अन्य सड़कें और 30 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। मौसम विभाग ने कहा मोरबी, पंचमहाल, खेड़ा, आणंद और वडोदरा
वडोदरा स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इन जिलों में बीते 24 घंटे में 12-12 इंच से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मंगलवार सुबह सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने गुजरात में 3 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसके अलावा कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है। सरकार ने लोगों से कहा कि घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें।